आज हम क्या क्या देखने वाले हैं. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लेटर राइटिंग, हाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग इज डन, हाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग इज स्ट्रक्चर्ड, देन योर मार्किंग क्राइटेरिया, देन द कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल मेक. जो आपका जनरल का राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है, इसमें भी आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं कम से कम, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल यू विल नेवर बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. और किस तरह की लैंग्वेज को यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बिगिनिंग योर लेटर, when you are beginning your letter, so you can begin like this: I am writing this letter with regards to. Similarly, in case of letter writing या फिर एकेडमिक राइटिंग में भी आपके 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपके राइटिंग का इवैल्यूएशन होता है. Where should I write the main purpose of my letter? मेन पर्पस ऑफ माई लेटर क्या होता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मेन पर्पस ऑफ योर लेटर इज द सब्जेक्ट. व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ इट, बट डेफिनेटली नॉट ऑल ऑफ इट. Welcome back to PW IELTS Prep. Today we are going to discuss writing task 2 in general writing. जनरल राइटिंग का टास्क और ऐसे राइटिंग का टास्क जो होता है, एकेडमिक राइटिंग का टास्क जो होता है, दैट इज अ बिट डिफरेंट. एंड हाउ इट इज डिफरेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे. वी हैव ऑलरेडी नोन इनफ कि आइल्स जो होती है वो 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज योर एकेडमिक आइल्स एंड सेकंड इज योर जनरल आइल्स. एकेडमिक आइल्स में देयर इज रिपोर्ट राइटिंग, वेयर एज इन केस ऑफ जनरल राइटिंग यू हैव टू राइट अ लेटर. अब वो लेटर जो होती है वो कितनी तरह की होती है, वो लेटर जो होती है उसकी फ्रेमिंग किस तरह की होती है, वो लेटर जो होती है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह के आते हैं, वो लेटर जो होती है उसको इवैल्यूएट किस बेसिस पे किया जाता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन टुडेज लेक्चर. लेट्स स्टार्ट. सो टॉपिक्स टू बी कवर टुडे. आज हम क्या क्या देखने वाले हैं. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लेटर राइटिंग, हाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग इज डन, हाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग इज स्ट्रक्चर्ड, देन योर मार्किंग क्राइटेरिया कि लेटर राइटिंग को आपका एक्सेसमेंट कैसे किया जाता है, लेटर राइटिंग की जो वैल्यूएशन होती है वो किस तरह से होती है, देन द कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल मेक वाइल दे आर राइटिंग लेटर्स. सो वेरी फर्स्ट थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लेटर राइटिंग. जैसे आपका एकेडमिक राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग होता है, वैसे ही आपका जनरल राइटिंग में देयर इज लेटर राइटिंग. यू हैव टू राइट अ लेटर. सेम एज एकेडमिक राइटिंग, ये जो आपका जनरल का राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है, इसमें भी आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं कम से कम. इफ़ यू राइट 150 वर्ड्स इट इज़ फाइन. इफ़ यू डू नॉट राइट 150 वर्ड्स, उससे कम होता है आपका राइटिंग, तो इट माइट बी पीनलाइज्ड. देन द लेटर राइटिंग कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. लेटर राइटिंग जो होती है वो 3 तरह की हो सकती है. फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर जो है दैट इज फॉर्मल, सेकेंड टाइप ऑफ लेटर इज सेमी फॉर्मल, थर्ड टाइप ऑफ लेटर इज योर इनफॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है वी विल अंडरस्टैंड. लेकिन वन थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर इज, जो भी आपका लेटर टाइप है, आपका उस लेटर टाइप के अकॉर्डिंगली करेक्ट स्टाइल जो है, करेक्ट टोन जो है, दैट शुड बी फॉलोड. अगर वो करेक्ट स्टाइल, करेक्ट टोन जो है वो फॉलो नहीं होगा तो इट विल डेफिनेटली डिडक्ट योर स्कोर्स. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर बेसिक्स अ डिफरेंस, बेसिक्स लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. फॉर्मल लेटर वो लेटर होती है व्हेन वी आर राइटिंग टू समवन हु डजंट नो अस. जब हम इंसान को जानते हैं जिसको हम लिख रहे हैं, बट वो इंसान हमें नहीं जानता है, देन द लेटर बिकम्स फॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर कौन सी होती है? यू ऑल्सो नो द पर्सन, पर्सन ऑल्सो नोज यू, एंड द बॉन्डिंग विच यू हैव विद द पर्सन दैट इज वेरी गुड. राइट. सेमी फॉर्मल लेटर कौन सी होती है? यू ऑल्सो नो द पर्सन, पर्सन ऑल्सो नोज यू, लेकिन आपका जो बॉन्डिंग लेवल है, आपका जो आई वुड से बॉन्ड है उस पर्सन के साथ, दैट बॉन्ड जो है, दैट बॉन्ड इज नॉट दैट गुड. आई विल रिपीट इट अगेन. फॉर्मल लेटर, यू नो द पर्सन, पर्सन डजंट नो यू. सेमी फॉर्मल लेटर, यू नो द पर्सन, पर्सन ऑल्सो नोज यू, बट बॉन्डिंग जो है वो अच्छा नहीं है. इनफॉर्मल लेटर, यू नो द पर्सन, पर्सन ऑल्सो नोज यू, एंड बॉन्डिंग जो है दैट इज वेरी गुड. आप दोनों का बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है. नाउ व्हेनेवर अ लेटर राइटिंग इज गोइंग टू कम अक्रॉस यू, आपकी लेटर राइटिंग जो है वो किस तरह की दिख सकती है. दिस इज हाउ योर लेटर माइट लुक. यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क. वी ऑलरेडी नो कि एकेडमिक राइटिंग में हम 20 मिनट्स लगाते हैं टास्क 1 पे, तो टाइम लिमिट जो है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा. यू विल बी स्पेंडिंग ओनली 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क. ऑन अ रीसेंट हॉलीडे यू लॉस्ट अ वैल्यूएबल आइटम. आपने एक वैल्यूएबल आइटम खो दी. फॉर्चुनेटली यू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है किस्मत के साथ, टू कवर द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग दैट हैज बीन लॉस्ट. राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ योर इंश्योरेंस कंपनी. इन योर लेटर आपको ये चीजें लिखनी है. डिस्क्राइब द आइटम दैट यू लॉस्ट, एक्सप्लेन हाउ यू लॉस्ट इट, एंड टेल द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट वुड यू लाइक देम टू डू फॉर यू. Note here is
that you should be writing letter in 150 words at least, and the starting point of your letter, the salutation of your letter should be dear sir or ma'am. ये वाला हिंट आपको यूजुअली लेटर राइटिंग में मिल जाता है कि आपको अपनी लेटर राइटिंग की बिगनिंग कैसे करनी चाहिए, डियर सर और मैम, विद बेस्ट विशेज, हाय, हाउ आर यू. दिस इज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉम्प्टेड, बट हमेशा ही आपको प्रॉम्प्ट नहीं मिलने वाला है. Now, once you have encountered your letter writing question, you have to ask yourself these questions. What are these questions? First thing which you need to check, do you think that situation जो given है आपको, that is formal, semi formal or informal? Semi formal, formal, informal की definitions we have already discussed. जैसे ही आपके पास letter writing आता है, first thing that you need to ask yourself is कि आपका letter writing जो है वो formal है, वो semi formal है, या फिर वो letter writing जो है वो informal है. वाई? बिकॉज जो भी आपकी राइटिंग का टॉपिक होगा, जो भी आपकी राइटिंग का टाइप होगा लेटर राइटिंग का, आपका टोन ऑफ द लेटर जो है वो उसके अकॉर्डिंग वेरी हो जाएगा, राइट? इफ टोन हैज़ टू वेरीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ लेटर इट इज. सेकेंड थिंग, कैन यू चेंज दीज डिटेल्स एंड राइट अबाउट समथिंग ऑफ योर सेल्फ या फिर समथिंग एल्स जो भी आप लिखना चाहते हो? नो. जो भी आपको लेटर राइटिंग में पूछा गया है, आप उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हो. इफ़ यू राइट फ्रॉम योर ओन विश, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिडक्ट योर स्कोर्स. आपका उसका बिल्कुल मार्क्स जो है वो जाने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट राइट समथिंग ऑफ योर सेल्फ. जो आपसे पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर करो. थर्ड, कैन यू आंसर द प्रॉम्प्ट्स रैंडमली? अब आपको मैंने जो लेटर राइटिंग दिखाया था, अभी उसका सैंपल दिखाया था, उसमें देयर वर 3 प्रॉम्प्ट्स, 1, 2 एंड 3. अब क्वेश्चन पूछता है कि आप जो अपने प्रॉम्प्ट्स को रैंडमली आंसर कर सकते हो क्या? नो. जैसे आपके प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, आपको जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं वो प्रॉम्प्ट, आपको उनको उसी सीक्वेंस में लिखना है. इफ़ यू डू नॉट फॉलो दैट सीक्वेंस, तो डेफिनेटली आपका लेटर राइटिंग का स्कोर जो है वो डिडक्ट होगा. नेक्स्ट थिंग, शुड यू राइट योर एड्रेस एट द टॉप ऑफ योर लेटर? अब जी, हम बचपन से हम करते हैं कि लेटर राइटिंग में एड्रेस देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर एड्रेस देना जो होता है इट इज़ अ मस्ट. In schools it is often told कि letter writing में there should be an address, but now you are appearing for IELTS. यहाँ पे there is a difference. आपको letter writing में कभी भी address नहीं देना है. If you write an address, that is again going to deduct your scores. So if you have learned something in the past कि letter writing में address आना चाहिए, you have to unlearn this thing here, right? Then What language should be incorporated to make it effective? कौन सा लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना चाहिए इसमें, कौन सा लैंग्वेज जो है वो इसमें ऐड करना चाहिए जिससे कि ये लेटर राइटिंग अच्छी हो जाए. नाउ दिस क्वेश्चन विल ओनली बी सॉल्व्ड इफ़ यू नो दिस क्वेश्चन वेल. अगर आपको पता होगा सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है, तभी आप उसकी लैंग्वेज को डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंगली, सो दैट द स्कोर इम्प्रूव्स, राइट? लास्ट थिंग, हाउ मेनी वर्ड्स शुड आई राइट? ये तो हमने पहले ही रिपीट कर दिया कि there should be minimum 150 words. If you do not have 150 words, so definitely you will be penalized on your writing. Let's move forward. Structuring of the letter जो है वो क्या होता है? There is a universal structure जो हर एक letter follow करती है. बाकी की चीज़ें जो है वो formal, informal, semi-formal के accordingly vary हो जाती हैं. Now what is that universal structure? You have to have a salutation in your writing. What is salutation? Dear sir, dear ma'am, hello sir, hello ma'am, or simply if you write with a name, that is also a salutation. उसके बाद में there should be an opening statement. Now what is opening statement? Opening statement is say why you are writing to them. Why का मतलब क्या होता है? Why का मतलब होता है reason. What is the reason that you are writing to them? You are supposed to give that reason. तो ultimately if we talk in the layman language ना, तो जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट है दैट इज नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, राइट? ये तो हम पास में हमेशा करते आए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दैट वी यूज टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. तो ओपनिंग स्टेटमेंट इज नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर. पैराग्राफ 1, नाउ यू विल फॉर्म पैराग्राफ 1. उसमें क्या आएगा आपका? बुलेट पॉइंट 1 और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन विद सपोर्ट. पैराग्राफ 2 में क्या आएगा आपका? बुलेट पॉइंट 2 का एक्सप्लेनेशन एंड उसकी सारी सपोर्टिंग डिटेल्स. पैराग्राफ 3 में क्या आएगा? बुलेट पॉइंट 3 एंड उसकी सारी की सारी सपोर्टिंग डिटेल्स. व्हेन यू हैव टू क्लोज अ लेटर देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला.
I look forward to hearing from you. Now this is also going to vary according to the letter type. जो भी आपका letter type होगा उसके accordingly आपका closing statement जो है वो भी vary कर जाएगा. Whether it is informal or it is formal or it is semi-formal, that is going to vary according to the letter type. Last में yours sincerely या फिर yours faithfully, see you soon, bye bye, take care with your name on it. ठीक है. लेटर राइटिंग और इनकी डिमांड क्या हो सकती है. नाउ लेटर राइटिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कभी कभी कोई और चीज़ की डिमांड होती है, कभी कभी किसी और चीज़ की डिमांड होती है, कभी कभी तीसरी चीज़ की डिमांड होती है. नाउ व्हाट आर दोज डिमांड्स, व्हाट आर दोज टाइप्स ऑफ द लेटर्स. फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर कुड बी योर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन, कि आप किसी इंसान से दूसरे इंसान से किसी एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन मांग रहे हो. सेकंड, गिव पर्सनल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. आपके पास ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है जो कि फैक्ट है, जो कि सच है, और आपको वो इन्फॉर्मेशन सिंपली पास ऑन करनी है. ठीक है. एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन. कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई सिचुएशन हुआ है जो आपने इनकाउंटर किया है और आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है यूजिंग द स्ट्रक्चर विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू. देन एक्सप्लेन वॉन्ट्स और नीड. मेक अ रिक्वेस्ट. आपको अपनी वांट को, आपको अपनी नीड को, आपको अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियरली कन्वे करना है और उनसे जो भी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए चीज़ चाहिए उस चीज़ को बताना है. देन कंप्लेन अबाउट अ सर्विस. यू माइट हैव टू कंप्लेन अबाउट अ सर्विस. आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी सैलून में गए, यू डिड नॉट रिसीव द अप्रोप्रिएट सर्विस. जो आप चाहते थे, आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सर्विस जो है वो आपको नहीं मिला. यू हैव टू कंप्लेन नाउ, राइट. तो उस केस में आपका ये वाला लेटर आएगा. मेक अ सजेशन. सजेशन दो एक, या फिर कुछ चीज़ का रिकमेंडेशन दो. तो उस केस में आपको उस चीज़ का सजेशन देना पड़ेगा और उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिकमेंड करके, राइट. नाउ इफ यू हैव यू अंडरस्टूड क्लियरली, लेट्स ट्राई समथिंग आउट. आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू ओपन एट द वीकेंड एज वेल. व्हाट डू यू थिंक हियर. क्या टाइप ऑफ लेटर हो सकता है यहाँ पे. कैन इट बी अ सजेशन, राइट. यही तो बोल रहा है वो कि अगर आप वीकेंड्स पे भी खोलते अपनी दुकान को या फिर अपनी चीज़ को किसी को, इट वुड हैव बीन बेटर. इट वुड बी सॉर्ट ऑफ सजेशन. कुड यू प्लीज सेंड मी अ ब्रोशर एंड एन एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ द पर्सन इज डिमांडिंग समथिंग, पर्सन इज रिक्वेस्टिंग समथिंग. तो ये क्या हो गया आपका रिक्वेस्टिंग. उसके बाद बिकॉज आई एम स्टूडेंट आई नीड अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी एट नाइट. आपको किसी चीज़ का रीज़न देना है कि जी कोई एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए. तो यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग. आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट द डिनर वी एट इन योर रेस्टोरेंट लास्ट नाइट. तो नाउ दिस इज अबाउट योर कंप्लेनिंग, कि आपने जो डिनर किया है वहाँ पे उसको लेके आप सेटिस्फाइड नहीं हो and you are complaining about that. I finished high school last year and I am currently taking a computer course. I am unable to go to the meeting myself because I have to look after my son. What are these two types of letter? You have to drop me in the comment section. You have to drop me in the chat box, right? नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर्मल लेटर राइटिंग. की फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका एक्सेसमेंट कैसे होता है, इसकी फ्रेमिंग कैसे होती है, एवरीथिंग. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग वुड बी हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन को बेसिकली एनालाइज कैसे करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है. वाई? बिकॉज इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, वी विल नेवर बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. सेकेंड थिंग, हाउ टू प्लान अ फॉर्मल लेटर. दिस हैज बीन द थिंग फ्रॉम पास्ट. हम लोग बहुत एम्फोसाइज करते हैं इस चीज़ के लिए कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग यू हैव टू प्लान बिफोर हैंड. इफ़ यू डू नॉट प्लान योर लेटर और योर एसे, तो आपका राइटिंग जो है हमेशा ख़राब होगा. सो मेक श्योर दैट यू प्लान एवरीथिंग बिफोर यू राइट. देन वी विल डिस्कस सम यूजफुल लैंग्वेज. आपको आई विल गिव सम वर्ड्स जो कि यूज़ करके आप अपनी लेटर राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हो. उसके बाद में we'll do a sample, we'll write a sample. All right. तो जब क्वेश्चन को एनालाइज करना है, वो क्वेश्चन को एनालाइज किस तरह से करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली.
हाउ? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू एनालाइज द क्वेश्चन. कैसे? We can do this by checking the following things. What are those following things? If we know the name of the person we are writing to or not, and the situation. ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आपको हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही राइट करना है. वट एवर डिमांड ऑफ द लेटर राइटिंग इज, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको हमेशा लेटर राइटिंग को लिखना है. सेकेंड थिंग विच वी नीड टू मेक श्योर हियर इज कि हम जिसको लिखने वाले हैं हम उसका नेम, हम उसको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, राइट? बिकॉज इफ वी नो द नेम ऑफ द पर्सन इट मीन्स इट इज अ what letter? Tell me in the chat box, right? For example, if we are writing a letter of complaint applying for a new job or resigning from our existing job, they will be written to the authorities, managers. अगर आपको किसी जॉब से रिजाइन करना है तो उसके लिए अगर आपको लेटर देना है तो दे विल डेफिनेटली बी रिटर्न टू द अथॉरिटीज, जो कि आपके टीम मेंबर्स हैं, जो कि आपके टीम लीड्स हैं. पीपल वी डू नॉट नो. सो समथिंग विच इज रिटर्न टू पर्सन whom we do not know, वो कौन सा लेटर होता है? Do you remember? It is a formal letter. When we do not know the person we are writing to, it becomes a formal letter. So if you are not able to decide कि आपका लेटर राइटिंग जो है वो कौन सा है, तो आपका लैंग्वेज जो है वो सारा उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेम हो जाएगा. अगर लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेम हो गया है तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू. वाई? बिकॉज आपका अगर लैंग्वेज गलत हो गया है तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द लेटर करेक्टली, आपको पता लग गया है कि लेटर राइटिंग का डिमांड क्या है, लेटर राइटिंग का टाइप क्या है, तो यू विल बी फ्रेमिंग योर लेटर, यू विल बी फ्रेमिंग योर लैंग्वेज इन दैट वे ओनली. इफ़ यू हैव फ्रेम्ड योर लैंग्वेज इन दैट वे, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर रादर देन डिडक्टिंग योर स्कोर. ठीक है? तो एनालाइजिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द स्टेप वेयर वी कम टू नो whether our writing is informal, semi-formal or formal. ठीक है? क्योंकि हमें आगे का स्ट्रक्चर, आगे का जो लैंग्वेज है वो उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है. नाउ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर इज सैल्यूटेशन में आपका क्या आएगा? डियर सर और मैम. बाय? बिकॉज वी डू नॉट नो द पर्सन. इफ वी डू नॉट नो द पर्सन, इट्स बेटर टू कॉल हिम और हर सर और मैम. सिंपल. उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है? वही रीज़न कि आप अपनी लेटर जो है वो किस वजह से लिख रहे हो उस इंसान को. बेसिकली ये क्या है? आपका सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर. आम भाषा में इसको आप सब्जेक्ट बोलोगे तो इट विल बी अ बेटर क्लैरिफिकेशन फॉर यू. उसके बाद में आपका पैराग्राफ 1 आएगा, उसमें बुलेट पॉइंट 1 को आंसर करेंगे. फिर पैराग्राफ 2 आएगा, उसमें 2 को आंसर करेंगे. फिर पैराग्राफ 3 आएगा, उसमें हम 3 को आंसर करेंगे. एंड देन वी विल क्लोज द लेटर. क्लोजिंग के लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? वी कैन सिंपली से आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. नाउ दिस इज अ फॉर्मल लेटर. सिंपल सा टिप है, सिंपल सा ट्रिक है. एफ फॉर्मल, एफ फेथफुली, योर्स फेथफुली. XYZ ABC जो भी आपका नाम है वो आप लास्ट पे लिख सकते हो. करेक्ट? यूजफुल लैंग्वेज. नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आई वुड रिकमेंड दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास ताकि आपको ये डाउट में ना रहो कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है और किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बिगिनिंग योर लेटर, व्हेन यू आर बिगिनिंग योर लेटर तो यू कैन बिगिन लाइक दिस. आई एम राइटिंग दिस लेटर विद रिगार्ड्स टू आगे का सोल्यूशन, आगे का सब्जेक्ट. आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन समथिंग विच यू वॉन्ट द पर्सन टू लुक आफ्टर. आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी है. I'm writing to express my dissatisfaction with the service, food, whatever you have received. Once you have begun your letter, उसके बाद में आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपकी रिक्वेस्ट हैं या फिर वो सजेशंस हैं जो कि लेटर का डिमांड होता है बेसिकली. तो लेटर का डिमांड जो है दैट हैज़ टू बी जस्टिफाइड देयर. वो कैसे आप करोगे? इट वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड डू दिस थिंग. I would like you to do something. I am entitled to request you that, जो भी है आपका सब्जेक्ट. I was wondering it would be possible. I would like to suggest that, जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हो उस इंसान को. एंडिंग कैसे करनी है उस लेटर की? I look forward to hearing from you. This is one of the statement which I used. दूसरा, I look forward to receiving your response. तीसरा, I await your prompt service. चौथा, I thank you for your consideration.
Fifth is please respond at the earliest convenience, right? Please take a screenshot here because if you have this language, आपका लेटर राइटिंग तो आधे से ज़्यादा सॉर्ट आउट पहले ही हो जाएगा. Let's write. Now let's analyze the question first. Why? Because हमारा first step जो था वो ये था that we have to analyze the question. You would like a job working in a summer camp which runs sports and outdoor activities for children and young people. ठीक है. Write a letter to the organizer of the summer camp. In your letter you should write, describe your personality. Okay. Say what relevant experience and skills do you have. Explain किस चीज़ को, what sort of work you would like to do. Now if you see it correctly, if you see it थोड़ा सा ध्यान से, तो मैंने इसमें बहुत सारे keywords को मार्क किया है, right? This is part of analyzing. Why am I marking the keyword? Because if we know कौन से keywords को properly address करना है, कौन सी demand को properly address करना है, तो मेरा जो analyzing वाला step है ना, understanding of the question वाला जो step है, वो बहुत ही easily sort out हो जाएगा. So when you are understanding the question, make sure you mark the keywords. उससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपको किस चीज़ का आंसर देना है, राइट? आफ्टर एनालाइजिंग क्या था हमारा सेकंड स्टेप? वी हैव टू अंडरस्टैंड whether the writing is informal, formal or the writing is semi-formal. Now you are writing to someone who is organizer of the summer camp. अब आप तो उस बंदे को जानते नहीं हो. When we do not know the person, तो कौन सा लेटर आता है वहाँ पे? Is it a formal letter? So हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि this is a formal letter. उसके बाद में क्या है? Useful language. उसके बाद में क्या है? Writing response. तो you have your useful language now. Let's try to write it down. Now once you have written your response, it look like this. So you have salutation dear sir or ma'am because it is a formal letter. I would like to apply for the position at your Devon summer camp this year. I am an energetic and outgoing person. Now what is this person doing? He or she is explaining the aspects of the personality जो कि जॉब के साथ aligned है. Energetic है, outgoing है, सेंस ऑफ फन है उसके अंदर, उसको एडवेंचर में जाना पसंद है. आई शो डेडिकेशन एंड हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ इन एवरीथिंग आई डू एंड आई एम नोन फॉर बीइंग वेरी रिलायबल, कि वो इंसान जो है वो ट्रस्टवर्दी है. फर्दरमोर ही हैज़ एडेड एन इंफॉर्मेशन हियर. दिस इज अ कनेक्टर, एडिटिव कनेक्टर. I am confident working on my own but equally enjoy being part of a team. मैं खुद भी काम कर सकता हूँ और मैं टीम के साथ भी काम करना एंजॉय करता हूँ. I have many relevant skills. अब उसने क्या किया है? सेकंड क्वेश्चन को आंसर किया है, सेकंड प्रॉम्प्ट को आंसर किया है कि मेरे पास रेलिवेंट स्किल्स कौन कौन से हैं. These include level 4 instructor certificates for kayaking and climbing as well as being an experienced guide. I was a scout leader for 2 years before going to university and was popular with and respected by all the team members. So इस चीज़ में उसने सेकंड बुलेट पॉइंट को हाईलाइट किया है जो कि सेकंड बुलेट पॉइंट का डिमांड था, रेलिवेंट स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस. थर्ड बुलेट पॉइंट, आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन बीइंग एन एक्टिविटी लीडर. मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक्टिविटी लीडर बनना चाहता हूँ. ये उसने पूछा था कि आप कौन सा काम करना चाहते हो. सो वो क्या काम करना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम एन active leader, activity leader at the summer camp, but would consider my position appropriate to my skills and experience. I would also be willing to organize and lead campfire cooking sessions as this is another passion of mine and surely popular among kids. ठीक है, उसकी जॉब से क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो उसने यहाँ पे हाईलाइट करी है. देन I thank you for your consideration and look forward to hearing from you. उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लेटर को क्या किया है? क्लोज कर दिया है. फॉर्मल था, so it should be yours faithfully and your name ABC जेम्स ब्राउन, जो भी उसका नाम था. ठीक है,
सो नाउ दिस लेटर कंटेन्स 182 वर्ड्स। तो आपका 182 नहीं तो कम से कम भी नहीं तो 150 वर्ड्स तो होना ही चाहिए, बिकॉज इफ नॉट 150 तो आपका डेफिनेटली स्कोर कम होगा, विच वी डू नॉट वांट, राइट। नाउ दीज आर 4 लेटर्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी लेटर इज नॉट फॉर्मल, विच लेटर अमंग दीज लेटर्स इज नॉट फॉर्मल। जो भी आपकी लेटर राइटिंग इसमें फॉर्मल नहीं है, दैट लेटर राइटिंग, नेम ऑफ दैट लेटर राइटिंग हैज टू बी ड्रॉप्ड इन दी कमेंट सेक्शन। यू हैव टू ड्रॉप मी इन दी वीडियो, यू हैव टू ड्रॉप मी इन दी चैट बॉक्स कि कौन सा जो है इसमें लेटर राइटिंग वो फॉर्मल नहीं है। नाउ राइटिंग टास्क 2 में हमने समझा था कि हमारी राइटिंग की जो चेकिंग है, हमारी राइटिंग की जो इवैल्यूएशन है, वो एक 4 पैरामीटर्स के बिहाफ पे होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ लेटर राइटिंग या फिर एकेडमिक राइटिंग में भी आपके 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपकी राइटिंग का इवैल्यूएशन होता है। व्हाट आर दोज 4 पैरामीटर्स? फर्स्ट ऑफ देम इज योर टास्क अचीवमेंट। नो, व्हाट इज अचीवमेंट? व्हाट इज टास्क अचीवमेंट? अचीवमेंट मतलब किसी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना अच्छे से। आपने अपने रिस्पॉन्स को या आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया है, दैट इट शोज दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन केयरफुली, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। दैट विल बी एक्सेस्ड इन द टास्क अचीवमेंट पैटर्न। उसमें क्या क्या देखेंगे वो? डज योर लेटर आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन? मैंने क्या बोला था कि जितने आपके बुलेट पॉइंट्स हैं 1 2 3, हर बुलेट पॉइंट के लिए एक पैरा होना चाहिए। एंड लेटर राइटिंग इज गोइंग टू बी चेक्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। वो चेक करने वाला है कि आपके 1 2 3 पैरामीटर्स जो हैं, 1 2 3 प्रॉम्प्ट्स जो हैं, वो आंसर किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं अच्छे से। दूसरा, आर ऑल योर आइडियाज रेलिवेंट? उसने आपसे पूछा था कि किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, आपने क्या किया? आपने उस चीज़ का सोल्यूशन दे दिया वहाँ पे। So do you think your response will be relevant there? No. You have to make sure, why did I make you mark the keywords? Keywords marking का purpose यही है that you clearly understand the requirement of the question. If you understand the requirement of the question, कभी भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा, right? So relevancy जो है आपके रिस्पॉन्स की, that is going to be checked in the achievement form. उसके बाद आपका आता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, it is nothing but linkage between your ideas, linkage between your paragraphs in full-fledged writing। कैसे? Are your ideas well organized? आपने अपने आइडियाज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है या फिर नहीं किया है? कोई आइडिया यहाँ से उठाया, कोई आइडिया यहाँ से उठाया और उसको एडजस्ट कर दिया। That should not be there. 1 2 3 4 5, it should go in a sequence. That becomes a well organized response. क्लियर एंड वेल कनेक्टेड, जो भी आपके आइडियाज़ आपने लिखे हैं वो वेल कनेक्टेड हैं या नहीं, वेल लिंक्ड हैं या फिर नहीं। देन लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स हैज़ कम फ्रॉम अ वर्ड लेक्सिस, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ड्स, वोकैबुलरी। तो इसमें क्या चेक होने वाला है? आपकी वोकैबुलरी। कैसे? हैव यू अवॉइडेड रिपीटिंग द सेम वर्ड्स? आपने एक ही वर्ड को तो नहीं रिपीट किया हो बार बार अपनी राइटिंग में, एक ही वर्ड को नहीं आप यूज कर रहे। आर यू यूजिंग सिनोनिम्स ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड और नॉट? दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड इन दिस पैरामीटर। उसके बाद और कॉपिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज ही क्वेश्चन में से वर्ड्स को उठाते हैं और उन वर्ड्स को यूज कर लेते हैं अपने राइटिंग के रिस्पॉन्स में, राइटिंग के आंसर में। दैट शुड नॉट बी डन। यू ऑलवेज हैव टू पैराफ्रेज। इफ यू डू नॉट पैराफ्रेज तो आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज में से हमेशा डिडक्शन बैंड का हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। उसके बाद में है आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें आपका क्या चेक होने वाला है कि आपकी ग्रामर की रेंज कितनी है, आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी कितनी है। हैव यू मेड अ फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स? आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो कम हैं या फिर ज़्यादा हैं। एंड शोन अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, और आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बहुत अच्छी रेंज यूज़ की है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की रेंज अच्छी यूज़ करने का क्या मतलब है? बेसिकली योर वैरायटी इन द सेंटेंसेस।
जितना वैरायटी होगा आपके सेंटेंसेस में, जितना आपके वैरायटी होगा जो भी आपके सिंटैक्स में सेंटेंसेस हैं, उतना ही आपका ग्रामर का जो रेंज है वो अच्छा हो जाएगा। So let's repeat, what are the parameters where our writing is going to be evaluated? Task achievement, coherence and cohesion, grammatical range and accuracy. Last one is lexical resource, right? These things should be on your tips. Why? If they are on your tips ना, आपकी framing of the letter, आपकी framing of the language जो है वो उसी के accordingly हो जाएगी। If framing उसी के accordingly होगी, parameters के accordingly, तो bands कौन छीन सकता है फिर आपसे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जहाँ से बैंड चले जाते हैं, और वो कौन सी गलतियां होती है और वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं। लेट्स लुक एट देम। पहला कॉमन क्वेश्चन इज हाउ एंड वेयर शुड आई राइट द मेन पर्पस ऑफ माई लेटर। मेन पर्पस ऑफ माई लेटर क्या होता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मेन पर्पस ऑफ योर लेटर इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ लिखना है आपको? सब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द ओपनिंग स्टेटमेंट। Your first paragraph should clearly state why you are writing the letter. और first paragraph आपका क्या होता है? It is nothing but your opening statement. Second question, second problem, not covering all bullet points sufficiently. Now the specific word which has been used here is sufficiently. एड्रेस नहीं किया है बुलेट पॉइंट्स को सफिशिएंटली, बस टच कर दिया है, बस उन आइडियाज़ को लिख दिया है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उनको अच्छे से डिटेल वे में नहीं डाला वहाँ पे। मेक अ प्लान एज इट विल हेल्प यू रिमेंबर टू इंक्लूड एवरीथिंग यू नीड। ये तो हम बार बार एम्फोसाइज करते हैं, बिफोर यू राइट एनीथिंग आपको एक अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेना है, ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस आउट ना करो, कोई भी पॉइंट जो है वो आपका इधर उधर ना जाए। इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। थर्ड, पुअर पैराग्राफिंग। बच्चे क्या करते हैं, एंड इट इज़ ऑफन सेड बाय मेनी ट्रेनर्स एज वेल, कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी पहले 2-3 बुलेट पॉइंट्स को एक में कवर कर दो और लास्ट वाले बुलेट पॉइंट को एक पैराग्राफ में कवर कर दो, या फिर पहले 2 बुलेट पॉइंट्स को एक में कवर कर दो और लास्ट वाला जो बुलेट पॉइंट है उसको दूसरे पैराग्राफ में कवर कर दो। नो, नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स is directly proportional to the number of paragraphs. Simple and sorted. जितने आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे उतने ही आपके पैराग्राफ्स होने चाहिए, BP1, BP2 एंड BP3। कैसे? Remember that there should be 4 main ideas in your letter and they should each have their own separate paragraph. Skip a line between paragraphs. जब भी आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, always make sure that you are leaving a line. नॉट यूजिंग द करेक्ट टोन। अब ये वाला प्रॉब्लम जो है वो तभी होता है जब हमें समझ में नहीं आता इनफॉर्मल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर क्या है और सेमी फॉर्मल लेटर क्या है। तो हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है लेटर की, और आप किसको लिखने वाले हो, हु यू आर राइटिंग टू, सो दैट यू डू नॉट मेक दैट मिस्टेक टू नॉट चूज द टोन करेक्टली। लास्ट थिंग, लेटर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब भाई डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड में क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार पढ़ लो, 2 में नहीं समझ में आई तो 3 बार पढ़ लो, 3 में नहीं आई तो 4 बार पढ़ लो, लेकिन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लिखो, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लेटर डेफिनेटली यू विल लूज दिस कोर्स, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, सिंपल सी बात है ना, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो आंसर क्या करोगे, और जो भी आंसर करोगे तो हाईली लाइकली इट इज पॉसिबल कि वो आंसर गलत करोगे। So that thing should be avoided by understanding the question carefully. That's all for today's lecture. We'll meet in another lecture now. That lecture is highly likely going to be on the other types of letters, semi-formal or informal. तब तक के लिए bye bye, take care.